हेलो स्टूडेंट, अबोहर एजुकेशन हब दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र यादव आपको मैं चंडीगढ़ एनटीटी का क्वेश्चन पेपर जो कुछ क्वेश्चन ईसीसी से रिलेटेड आए हैं वो मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करूंगा। और ये जो चैनल है अबोहर एजुकेशन हब, ये एनटीटी के रिगार्डिंग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है या वो मैंने आपको जो देनी है उसके रिगार्डिंग है। प्लीज इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है। स्टूडेंट्स, पंजाब के अंदर एनटीटी, केंद्र सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर जो इनका नया घोषणा पत्र आया है, बाई चांस इनकी सरकार 2024 के अंदर रिपीट होती है तो इन्होंने साफ शब्दों में लिख रखा है कि हम NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर देंगे पूरे देश में। और भारत सरकार ने पंजाब सरकार से प्री प्राइमरी टीचर का डाटा मांग लिया है। अगर ये 2024 में रिपीट हो जाते हैं, केंद्र सरकार में अगर मोदी सरकार दोबारा रिपीट हो जाती है, तीसरी बार रिपीट हो जाती है, तो सारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी जिसके तहत पंजाब के अंदर 8,393 वैकेंसी एक साल के भीतर इनको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ ये हमारा जो एक स्पेशल एनटीटी पोर्टल जो टेलीग्राम लिंक है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस लिंक से आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और उसके साथ साथ मैं आपको जीके की भी के क्वेश्चन भी सेंड करता रहता हूं, क्योंकि हमारे जो एनटीटी है, जिस तरीके से एनटीटी चंडीगढ़ में, देखो भाई साहब, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, जिन स्टूडेंट ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से DECE का कोर्स किया हुआ है 1 साल का, वो बच्चों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, जो NCET की जो गाइडलाइन है वो बहुत पुरानी है। नई गाइडलाइन में वो बोल देंगे कि एनटीटी 1 साल की वैलिड है, तो मैं आपको बोल रहा हूं वैलिड है। एनटीटी सेम टेलीग्राम चैनल है, बस मैंने 2 बार इसको लिखा है। आप सब बच्चों को यही सुझाव है कि इसमें ऐड हो जाइए। जैसे ही आप इसको टेलीग्राम चैनल पे एनटीटी पोर्टल 2024 लिखोगे तो हमारा चैनल जो है वो आ जाएगा। इस तरीके से एक जो मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको जरूर ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात, चंडीगढ़ एनटीटी 100 नंबर का पेपर था, 7 मार्च को एग्जाम था। उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आया है कि न्यू पेडागोजिकल एंड कैरिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रपोज्ड बाय NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब पता होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि क्या उनका पेडागोजिकल जो और कैरिकुलम जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि जो ये वाला जो सेक्शन है, ये ओल्ड सेक्शन है जो हमारा चल रहा था। ठीक है, यानी कि जो बच्चे यहां से 6 से लेके 16 साल तक के जो बच्चे हैं उन्होंने 10वीं क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को +2 में एडमिशन है उनकी उम्र 18 साल तक होनी चाहिए। ठीक है ना, उससे ज्यादा भी हो सकती है पर वो मिनिमम उन्होंने बात करी है। जो ये नया पेडागोजिकल कैरिकुलम है उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो बच्चा है वो 3.5 साल का बाल वाटिका में आ जाए। ठीक है, तो इनका जो ये रेशो है वो क्या है, देखो 3 और 2 5, यानी कि 5 + 3 + 3 + 4। ये अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर शॉर्ट भी देखेंगे ना तो उस पर भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाता है भाई, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाता है कि 5 + 3 + 3 + 4 जो है ये है पेडागोजिकल कैरिकुलम है एनटीटी। ठीक है ना,
उसका ये रेशियो है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि आंगनवाड़ी, यानी कि अब ये एज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बोलेगा बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में कब जाए, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 3 साल से लेके 6 साल के बीच में ये एंटिटी, राजस्थान 2018 में भी ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposed 3-month play based school preparation module is meant of, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो प्रस्तावित 3 महीनों ਦੇ प्रणाली आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल ਲਈ है। किस ਲਈ है, मैं आपको इसीलिए पंजाबी में नोट किया है, मैं इसीलिए हिंदी बोल रहा हूं कि जो हरियाणा के बच्चे भी हैं उनको भी 4 साल की 4,000 वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में भी ये वैकेंसियां आएगी, पंजाब में तो आई हुई है, बस वो नोटिफाई जो है वो रिवाइज करना है। तो जो बच्चे पंजाब से हैं, मैं खासकर उनके लिए बता देना चाहता हूं कि अपनी जो भर्ती है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि 4 जून के बाद भगवंत मान जी का वो रूप भी देखने को मिलेगा काम का। मास्टर कैडर भी आएगा, लाइब्रेरियन भी आएंगे, पीटीआई भी आएगा, क्योंकि 1 जून को पंजाब के लोग मन बना के बैठे हैं, पूरा तकड़ा टीका जो है वो लगेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये बात सुनना आपने क्या बोला है, 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपेयर्ड मॉड्यूल, द मीनिंग की है, ओदा मतलब है कि ग्रेड 1 स्टूडेंट, ओदा मतलब की है ग्रेड 1 स्टूडेंट, ठीक है जी, ओदा मतलब है ग्रेड 1 स्टूडेंट। अगले देखिए, इन योर क्लास you observe that few students like to draw and paint but are not interested in study. To facilitate learning to such student you will, यानी कि इन्होंने की किया गया है, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। पेंट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਡਾਪਟ ਆਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਯੂਅਰ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ या इस तरीके का जो लैसन करके उन्होंने सिखावांगे, ठीक है ना। ये सवाल आसान क्वेश्चन पेपर च आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये गल आप याद रखनी। पैडागोजिकल इनिशिएटिव्स एंड कैरिकुलम इंटीग्रेशन फोकस ऑन, अध्यापक पहल कदमियां ते पाठ्यक्रम एकीकरण डैश ते केंद्रित है। ऑप्शन ए किहदे ते केंद्रित है, स्किल बेस्ड एजुकेशन ते, रूट लर्निंग ते, ऑन हैंड ट्रेनिंग ओनली ते, या नन ऑफ द अबव ते। तो तुसी ये गल याद रखनी है, जो पैडागोजिकल इनिशिएटिव कैरिकुलम इंटीग्रेशन है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन ते केंद्रित करता है, जोर दिंदा है। समझ आ गई भाई, सभी बच्चों को पता लग गया। तो मैं तुहानू यही गल समझाने की कोशिश कर रहा हाँ। पंजाब के जिन्ने भी बच्चे हैगे है, जिस तरीके नाल तुसी चंडीगढ़ एंटिटी का पेपर देखा है, ये वो क्वेश्चन ने पैडागोजिकल जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं तुहानू दस रहा। असैसमेंट इज डन टू, मूल्यांकन इस लई किया जाता है, मूल्यांकन किस लई किया जाता है, ये तुहानू क्वेश्चन पूछा है। गैदर एविडेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, किन्नी ओने जिहड़ी अचीवमेंट है हुण तक हासिल की है, इस करके आपां की करते हाँ, मूल्यांकन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्वेश्चन देखो किन्ने आए हैं भाई साहब, ठीक है ना। आपने ये तय करना है, तुसी ये तय करना है भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन देखो किन्ने आए हैं। एंटिटी चंडीगढ़ एंटिटी के पेपर
ठीक है जी। अगला सवाल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलाइंस विद SGP यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है ना, 4, ठीक है जी, टू रिकैम्प एजुकेशन सिस्टम टू डैश यानी कि 2020 SDG4 नाल मेल खांदा है ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਐਨਸ਼ੋਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ equitable quality education and promote lifelong learning approaches for all, ensure economic development, make cities or human settlement, develop transport effective and countable institute। नहीं जी, हमसे की करना है, की मेल खांदा है एनश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसनू? लर्नर नू। समझ आ गई भाई? तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा साडे कोल ए ऑप्शन, ठीक है जी। अगला सवाल, पोस्को एक्ट, ये याद रखना, वैसे तो तुहानू सब नू पता है कि जेड़े असी जो पंजाब सरकार की बुक्स पढ़ते सी गवर्नमेंट स्कूल्स दे विच, उहदे पिछले पासे भी पोस्को एक्ट के बारे लिखा हुंदा सी। इस तरीके नाल तुहानू अगले पेपर दे विच जेड़ा पंजाब दे विच पेपर होएगा उहदे च फुल फॉर्म जरूर पूछी जाऊगी कि पोस्को एक्ट की फुल फॉर्म की है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ ਆਫੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੌਲਟ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। अगला जिहड़ा सवाल ये पूछ भी सकते हैं एग्जामिनर कि पोस्को एक्ट की फुल फॉर्म की है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सैक्सुअल ऑफेंस 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ स्टेट बुक्स ਦੇ बैक साइड भी लिखा ਹੁੰਦਾ है। सारे बच्चों को पता लग गया भाई? चलो भाई, अगला सवाल, पॉइंटिंग टू ए लेडी ऑन ए प्लेटफॉर्म, अंजू सैड शी इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माई मदर सन। ओहो, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, यानी कि विचाले उन्हें सानू रीजनिंग का क्वेश्चन भी ठोकता, ठीक है ना। क्या बोला है? एक औरत वाल इशारा करते हुए अंजू ने कहा, ए मेरी मां दे बेटे, ए मेरी मां, अंजू कोई लड़की है, ए मेरी, अंजू ने एक औरत वाल इशारा करते हुए पॉइंटिंग टू ए लेडी और प्लेटफॉर्म, अंजू सैड शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, ठीक है। ये मेरी मां दे बेटे, मेरी मां दे बेटे दा बेटा, यानी कि ओ की होगी? ओ सिस्टर होगी, ठीक है। दे बेटे दे पिता दी भैन है, पिता दी भैन है, यानी कि आ मां है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, एदा बेटा, आ एदी भैन जिहड़ी गल कह रही है, मां दे बेटे दे पिता दी भैन है। भैन है मतलब एदी भैन है, भैन है तो मतलब एदी की हुई? भूआ। भूआ ऑप्शन च है नहीं, तो ऑप्शन च की है? आंटी है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आ गया, करवाना पैना है। समझ आ गई भाई? तो यह गल तुसी याद कर, समझ आ गई? उसने क्या है, अंजू ने क्या है कि ये मेरी मां दे बेटे, मां दे बेटे मतलब वो बेटा जिहड़ा है ओदा मां दा बेटा मतलब ओदे भैन, ओदा ओ किहदी भैन है? उस मुंडे दी, ओदा पिता यानी कि ओदा खुद दा बापू दी भैन है। भैन है मतलब ओदी कोई भैन है, यानी कि आ की होगी? भूआ। भूआ, भूआ नूं इत्थे लिखिया नहीं होया, वैसे आंटी लिखिया हुआ तो आप आंटी ला देंगे। बोलो हाँ। चलो भाई, द पेस्ट स्पेशल कमांड लेट अस कॉपी एंड पेस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पाता गया है, ठीक है ना। फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है जी। द मैक्सिमम लर्निंग इन क्लासरूम टेक्स प्लेस व्हेन, क्लासरूम विच अधिकतम सिखलाई उदों हुंदी है, कदों हुंदी है अधिकतम सिखलाई क्लासरूम दे विच? ये सानू पूछा गया है। क्लासरूम दे विच जदों टीचर सिखाण दे मूड ते होए,
ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਹੋਏ। स्टूडेंट फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर एवरी। अब मैं चाहे मैं ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ भाई, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ LibreOffice Impress? ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ਇਹਦਾ राइट ऑप्शन है पॉइंट ODP। ठीक है जी, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द 5 स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस ਦੇ ਕਿੰਨੇ स्टेप है ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ भाई, ਦੱਸੋ भाई लर्निंग प्रोसेस ਦੇ ਕਿੰਨੇ स्टेप है? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, इंट्रोडक्शन इस दे विच भी है, इस दे विच भी है, इस दे विच भी है, ये तो गलत है। पहले इंट्रोडक्शन तो देंगे, फिर क्या करेंगे जी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिग कंसेप्ट समझांगे। वेरी गुड, ਇਹਦਾ राइट ऑप्शन की आ जाएगा डी, यानी कि पहला आप इंट्रोडक्शन करांगे, कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन करांगे, कंसेप्ट ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, फिर प्रैक्टिस करांगे, फिर एप्लीकेशन करांगे और फिर एक्सपेंशन करांगे। बोलो हाँ, ये 5 स्टेप ने की दे लर्निंग दे। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ NTT ਪੋਰਟਲ 2024। ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, सिस्टमैटिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਨਟੀਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਨਟੀਟੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗੂਗਾ, 2500 ਤਨਖਾਹ ਲਊਗਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋਬ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋਬ ਹੈ। ਐਨਟੀਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਜੈ ਹਿੰਦ।